अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मनव्वर सत्ती और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे इसराइल का दफाई निज़ाम आयरन डोम क्या है और ये किस तरीके से काम करता है और ये दफा के लिए कितना मुअस्सर है। और इस वक्त हमास ने जो इसराइल पर हमला किया उसमें आया ये दफाई निज़ाम आयरन डोम नाकाम हुआ या नहीं, इसका तजिया करेंगे। तो आइए इसकी तफसीलात जानते हैं। आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बुनियादी तौर पर 3 मेल कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। इस सिस्टम का पहला कंपोनेंट एक मल्टी मिशन रेडार यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट इसका दूसरा हिस्सा है, जबकि रॉकेट लॉन्चर इसका तीसरा अहम कंपोनेंट है। यह सिस्टम कुछ इस तरह काम करता है कि सबसे पहले रेडार यूनिट महफूज बनाए गए शहर या इलाके की तरफ आते हुए रॉकेट या मिसाइल की निशानदेही करता है और साथ ही इसकी ट्रैकिंग भी शुरू कर देता है। आयरन डोम की रॉकेट या मिसाइल किसी को भी डिटेक्ट करने की ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 70 किलोमीटर है, यानी 70 किलोमीटर दूर से आता हुआ मिसाइल या रॉकेट रेडार की नज़र में आ जाता है। अब किसी भी रॉकेट को डिटेक्ट कर लेने के बाद, यानी उसको आता देख लेने के बाद, रेडार से मालूमात आयरन डोम के दूसरे कंपोनेंट कंट्रोल यूनिट को लगातार भेजना शुरू कर देता है। यह कंपोनेंट रॉकेट या मिसाइल की डायरेक्शन, यानी कि वो किस सिमत से आ रहा है और इसकी रफ्तार क्या है, जैसी मालूमात को एडवांस एल्गोरिदम की मदद से प्रोसेस करके इस बात का अंदाज़ा लगाता है कि क्या यह रॉकेट या मिसाइल ख़तरे का बायस हो सकता है या नहीं। यानी ये रॉकेट या मिसाइल अगर किसी ऐसी जगह को हिट करने जा रहा हो जहां कोई आबादी या अहम बिल्डिंग नहीं है तो इसको ये सिस्टम नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन अगर ये दागा गया रॉकेट या मिसाइल किसी आबादी वाले या किसी ऐसे मकाम को हिट करने जा रहा हो जिसका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी हो, तो अब सिस्टम के तीसरे कंपोनेंट यानी रॉकेट लॉन्चर यूनिट से इंटरसेप्टर मिसाइल फायर कर दिया जाता है। ये मिसाइल आते हुए रॉकेट या मिसाइल के करीब जाकर फट जाता है। सिस्टम हत्तल इम्कान ये कोशिश भी करता है कि आने वाले रॉकेट या मिसाइल को किसी ऐसी जगह पर इंटरसेप्ट करके निशाना बनाया जाए जहां नीचे कोई आबादी वगैरह ना हो। लेकिन अगर आबादी हो भी तो सायरन पहले से बजना शुरू हो जाते हैं और सायरन बजने की सूरत में इसराइली आबादी को अपने घरों में ही रहने की हदायत पहले से मौजूद हैं, ताकि अगर मलबा वगैरह गिरे भी तो नुकसान कम से कम हो। नाजरीन, पूरे आयरन डोम सिस्टम में रेडार यूनिट और कंट्रोल यूनिट के अलावा 3 से 4 रॉकेट लॉन्चर यूनिट होते हैं, जिसे आयरन डोम बैटरी कहा जाता है। और हर रॉकेट लॉन्चर यूनिट में 20 इंटरसेप्टर मिसाइल नस्ब होते हैं। गोया एक आयरन डोम बैटरी में 60 से 80 इंटरसेप्टर मिसाइल नस्ब होते हैं। यह सिस्टम मुकम्मल तौर पर मोबाइल सिस्टम है, यानी इसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। दफाई माहिरीन के मुताबिक इस वक्त इसराइल के पास 10 आयरन डोम बैटरीज ऑपरेशनल है, तो गोया इसराइल एक वक्त में 600 से 800 रॉकेट्स या मिसाइल को फ़ज़ाई में इंटरसेप्ट करके तबाह करने की सलाहियत रखता है। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमास के हालिया हमले में इसराइल का दफाई निज़ाम आयरन डोम सिस्टम नाकाम हो गया था या नहीं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। दफाई माहिरीन के मुताबिक इस हमले को इसराइल के डिफेंस सिस्टम की मुकम्मल नाकामी नहीं कहा जा सकता। अब जैसा कि आप सिस्टम की वर्किंग को समझ चुके हैं, रेडार से मिलने वाली इनपुट को कंट्रोल सिस्टम में भेजा जाता है। यहाँ इस डेटा पर कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग के बाद इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करने या ना करने का फैसला करता है। जब किसी भी सिस्टम को डेटा प्रोसेसिंग के लिए ओवरलोड कर दिया जाए तो वो बाज़ औक़ात वैसा रिस्पांस नहीं दे पाता जिसकी उससे तवक्को होती है। हमास ने चूँकि दावा किया है कि उसने 20 मिनट में 5000 से ज़ायद रॉकेट्स फायर किए थे, तो इतनी बड़ी तादाद में आने वाले रॉकेट्स को एक ही वक्त में इंटरसेप्ट करना इस सिस्टम के लिए मुमकिन नहीं रहा था और ये चीज़ इसकी कैपेसिटी से बाहर हो गई थी। चूँकि हमास के पास गाइडेड मिसाइल नहीं थे, लिहाजा ज़रूरी नहीं कि उन्होंने अपने टारगेट को हिट किया हो।
اگر فرض کر لیا جائے کہ اسرائیل کے اس دفاعی نظام آئرن ڈوم نے اپنے تمام ٹارگٹس یعنی 800 میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے ہوں، پھر بھی ایک اچھی خاصی تعداد اسرائیل کی حدود میں گرنے کا امکان موجود ہے۔ چونکہ اتنے کم وقت میں راکٹ لانچر یونٹ سے فائر کیے گئے میزائل دوبارہ ری فل کرنے ممکن نہیں ہوتا، اس لیے شاید حماس نے اتنی زیادہ تعداد میں راکٹ فائر کر کے کامیابی حاصل کی۔ اب ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آئرن ڈوم اسرائیلی کمپنی رافیل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم نے امریکہ کی مدد سے تیار کیا اور 2011 میں یہ آپریشنل ہوا تھا۔ بنیادی طور پر اس سسٹم کا مقصد اسرائیل پر داغے گئے راکٹ سے اس کا تحفظ تھا۔ 2014 تک یعنی کہ صرف 3 سالوں میں یہ سسٹم 1200 راکٹس کو انٹرسپٹ کر کے انہیں ناکارہ بنا چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس سسٹم کو مزید ڈیولپ کیا گیا۔ سال 2022 میں اس سسٹم کی اپ گریڈیشن کے لیے امریکی کانگریس نے $1 ارب کی منظوری دی۔ اس وقت امریکہ کے پاس بھی 2 آئرن ڈوم بیٹریز موجود ہیں جو اس نے اسرائیل ہی سے حاصل کی ہیں۔ حالیہ روس یوکرین جنگ میں امریکہ یہ آئرن ڈوم بیٹریز یوکرین کو دینا چاہتا تھا، لیکن اسرائیل نہیں چاہتا تھا کہ یہ جدید ٹیکنالوجی کسی اور ملک کے پاس جائے، لہٰذا اس نے انکار کر دیا۔ موجودہ تجربے کے بعد اب اس سسٹم کو اپ گریڈ کرنا اسرائیل کے لیے لازمی ہو گیا ہے۔